सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 3 माह से शिक्षण संस्थाओं पर ताले, 24 से खुलेंगे, केवल शिक्षक ही आएंगे। 2.5 लाख विद्यार्थियों के परिजनों को बांटेंगे 94 दिन का 2350 टन पोषाहार। शिक्षा मंत्री के आदेश नहीं माने, एसडीएम ने राशन बांटने व चेक पोस्ट पर लगा दी शिक्षकों की ड्यूटी। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग, कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। जी हाँ साथी, बात करें अपनी आज की खबर की तो पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। राज्य कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए पुनः पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को कर्मचारी नेता शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला अध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने ज्ञापन में बताया कि भारत में सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में पुरानी पेंशन प्रारंभ की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पेंशन प्रणाली में सुधार हुआ और परिवार पेंशन भी शुरू की गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन स्कीम एक अच्छी तरह से बनाई गई योजना है जो टाई को नियोजित करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी सुरक्षा लाभ के लिए है। उन्हें पेंशन देने के लिए कुछ भी योगदान देने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को अंशदान पेंशन प्रदान की। अंशदायी पेंशन पूरी तरह से शेयर में लाभ और हानि पर निर्भर करती है। बाजार और सरकार के निधि पर कोई नियंत्रण नहीं किया है। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार ने पेंशन स्कीम में संशोधन किया है जो कर्मचारियों के लिए हितकर नहीं है, इसलिए पुनः पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इससे पहले सभी कर्मचारी कलेक्टर के बाहर एकत्रित हुए और यहां से रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां अपनी मांगों के संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। बात करें अपनी अगली खबर की तो शिक्षा मंत्री के आदेश भी नहीं माने, एसडीएम ने राशन बांटने और चेक पोस्ट पर लगा दी शिक्षकों की ड्यूटी, जबकि गैर शैक्षिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगाने के आदेश थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के आदेश के बाद भी सीकर एसडीएम गरिमा लाटा ने शिक्षकों यानी बीएलओ को राशन वितरण के यहाँ राशन बांटने में सहयोग करने, ई मित्र ऐप से नए लाभार्थियों को जोड़ने और राशन में निगरानी में ड्यूटी लगाई है। वहीं से शिक्षकों की मुख्य बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बनाई गई चेक पोस्ट पर श्रमिकों और आने जाने वाले राहगीरों की निगरानी व स्क्रीनिंग करवाने सहित अन्य कार्य में ड्यूटी लगा दी है। सीकर एसडीएम गरिमा लाटा ने शुक्रवार को एक आदेश निकालकर 65 शिक्षकों की ड्यूटी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में प्रवासियों को जरूरतमंद लोगों को राशन बांटने में लगा दी। एसडीएम ने लिखा है कि उक्त प्रवासियों को 12 जून से 14 जून तक राशन वितरण किया जाएगा। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए कि उक्त शिक्षक अपने मोबाइल में ई मित्र ऐप डाउनलोड रखें ताकि आवश्यकता होने पर पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही पंजीयन किया जा सके। सभी शिक्षकों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे लाभार्थियों का सत्यापन करने के साथ ही राशन वितरण कार्य की देखभाल भी करेंगे। भास्कर ने एसडीएम लाटा पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या कहते हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिला प्रशासन मनमर्जी से शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगा सकता है। इसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री से बात कर पहले ही शिक्षकों की ड्यूटी निरस्त करवा दी थी। इस संबंध में कलेक्टर से बात करेंगे और शिक्षकों की ड्यूटी से हटवाकर राहत दिलवाएंगे। बात करें अपनी अगली खबर की तो चयनित शिक्षक बोले भले भले सरकार 1 साल का वेतन कोरोना की जंग में ले लेकिन बेरोजगारी के कलंक से करे मुक्त। प्रदेश में शिक्षकों के 70,933 पद खाली, आदेश के बावजूद 4 साल बाद भी नहीं हो पाई 5,768 पदों पर नियुक्तियां, रीट के चयनित अभ्यर्थी। बात करें अपनी अगली खबर की तो 3 माह से शिक्षण संस्थाओं पर ताले, 24 से खुलेंगे, केवल शिक्षक ही आएंगे। कोरोना महामारी के कारण केंद्र और राज्य सरकार ने सरकारी के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया है। 18 मार्च के बाद सरकारी व निजी स्कूल विद्यालयों में ताले लग गए हैं। वर्तमान में भी पोखरण सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालय बंद पड़े हैं। इसके कारण हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई लंबे समय से बाधित पड़ी है। ये सभी आप सभी जानते हैं कि राजस्थान पूरे में विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है चाहे वो प्राइवेट विद्यालय, वो सारे बंद पड़े हैं। अब 24 से खुलेंगे। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कोरोना महामारी की दस्तक के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन महामारी के कारण कुछ विषय के पेपर हुए, बाकी स्थगित करने पड़े। विद्यालय में नए सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति है। हालांकि सीबीओ सत्येंद्र कुमार व्यास का कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के खुलने के लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं दी गई है। इस कारण शिविरा पंचांग के हिसाब से विद्यालय 24 जून को खोले जाएंगे और अध्यापकों को बुलाया जाएगा, लेकिन बच्चों के विद्यालय आने के लिए अभी तक कोई स्पेशल गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसके चलते अभी स्थिति क्लियर नहीं है। शहर में स्थित कई विद्यालयों ने कोरोना महामारी के दौरान बैठे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन नवाचार के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इससे विद्यार्थी खाली बैठे
समय में घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार आगामी 15 जुलाई के आसपास सरकारी व निजी विद्यालय खोलने की छूट दिए जाने के कारण प्रयास लगाए जा रहे हैं। विद्यालय खोलने समय शिक्षा विभाग सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश नहीं देगा। इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें रखी जाएगी, लेकिन इस समय दूर दराज के गांव और ढाणियों में बैठे विद्यार्थियों का समय व पढ़ाई दोनों बाधित हो रही है। गांवों और ढाणियों के विद्यार्थी न तो अवकाश के कारण विद्यालय पहुंच पा रहे हैं, न ही विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को उनको लाभ मिल रहा है। बात करें अपनी अगली खबर की, तो प्रतिभाओं को अब इंस्पायर योजना से मिलेगा मंच। मानक योजना 2020-21 के लिए EMIES पोर्टल पर 1 जून से ऑनलाइन आवेदन हो गए हैं शुरू। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय बीकानेर की से नागौर सहित प्रदेश भर के सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे छात्र छात्राओं के विज्ञान के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से जोड़ें तथा जिलों स्कूलों को EMSI पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित सभी स्कूलों के प्रधान संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि विद्यालय स्तर पर इस योजना के आवेदन करवाएं, ताकि प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय स्तरीय मंच प्रदान कर उनमें सृजनात्मक और नई सोच विकसित की जा सके। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन EMSI पोर्टल पर 1 जून से शुरू हो चुके हैं। इसमें कक्षा 6 से 10वीं तक के 10 से 15 आयु वर्ग के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। इस योजना में चयनित सभी छात्रों के बैंक खातों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली से 10-10 हजार रुपये DBT के जरिए जमा कराए जाएंगे। चयनित छात्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के EMIS पोर्टल पर लॉगिन कर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके आदेश छात्रवृत्ति अनुभाग माध्यमिक शिक्षा और सहायक निदेशक ने जारी किए हैं। बात करें अपनी अगली खबर की, तो 2.5 लाख विद्यार्थियों के परिजनों को बांटेंगे 94 दिन का 2350 टन पोषाहार। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद रहने की अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश में जिले में 2.5 लाख से विद्यार्थियों के परिजनों को गेहूं और चावल वितरण किया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार मिड डे मील योजना के तहत राजकीय विद्यालय, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल परिसर में गेहूं चावल वितरित किया जाएगा। प्रारंभिक मुख्यालय DO संजय रेगर ने बताया कि वितरण शैक्षिक सत्र 2019-20 के में राजकीय विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों को कक्षावार निर्धारित मात्रा में किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 2.50 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। खाद्यान्न वितरण में प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए CDO, CBO, PO नियुक्त है। पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों को गेहूं चावल वितरण किया जाएगा। दोस्तों, ये खबर है नागौर की। ऐसे ही पूरे राज्य में 94 दिन का विद्यार्थियों को पोषाहार वितरण किया जाएगा। प्रक्रिया 14 मार्च से 30 जून तक परिजनों को करेंगे वितरण। कक्षावार होगा पोषाहार वितरण। साथ ही गाइडलाइन के अनुसार सभी विद्यार्थियों यानी अभिभावक जो भी खाद्यान्न लेने आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करनी होगी। बात करें अपनी अगली खबर की, तो 15 तक दे सकेंगे जिला आवंटन का विकल्प। नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक जिला आवंटन के लिए अब अपना विकल्प 15 जून तक दे सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विकल्प पत्र भरने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को 12 जून तक विकल्प पत्र भरने थे, लेकिन कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से 162 अभ्यर्थियों की भी प्रस्तावना सूची निदेशालय को भेजी गई है। शिक्षा निदेशालय ने इन अभ्यर्थियों को भी शामिल करते हुए जिला आवंटन के लिए विकल्प पत्र भरने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। उप निदेशक प्रशासन माध्यमिक शिक्षा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।